हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर आप लोगों को हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी जो डिफरेंट केसेस आपको समझाए थे वहाँ तक का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस हमने आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड किए थे, कुछ NCERT एक्सरसाइज से, कुछ NCERT एग्जाम्पल एंड कुछ थे NCERT इन टेक्स्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे और अगर कोई फिर भी डाउट्स आपका रहता है उन क्वेश्चंस में या किसी और क्वेश्चन में जो मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं एक कंसंट्रेशन के नए पैरामीटर से। हमने आपको मास परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, हमने आपको मोल फ्रैक्शन कंप्लीट करा दिया, हमने आपको मोलैरिटी कंप्लीट करा दी। 3 टॉपिक हमने मेजर कंप्लीट करा दिए हैं और अब आता है नंबर मोलैरिटी का। मोलैरिटी जैसे होता है ना ऐसे ही एक चीज होती है मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी उसके बाद में एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बच्चों बिना देरी किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हेडिंग नंबर आई थिंक 4 है, ये कंसंट्रेशन में 4th टाइप है और नाम है मोलैलिटी। तो होपफुली आप लोग हेडिंग समझ पा रहे होंगे। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, डिनोटेड बाय M। अगर आपको याद हो मोलैरिटी को हमने डिनोट किया था कैपिटल M से, लेकिन यहां पर हमने डिनोट किया है स्मॉल m से। थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। बस सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं उसका जो सिंबल है दोनों में अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो सेकंड पॉइंट, it is defined as the number of moles of solute divided by वेट ऑफ सोलवेंट। ध्यान रहे मोलैरिटी में सोलवेंट का वॉल्यूम यूज करते हैं इन लीटर, लेकिन यहां पर हम लोग सोलवेंट का वेट यूज करते हैं और वो भी इन केजी। और वेट का मतलब वेट, और वो भी सोलवेंट का, सॉल्यूशन का नहीं। अगर सॉल्यूशन का वेट गिवन है तो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। हमें केवल सोलवेंट का चाहिए वेट, तो इसलिए हमें सोल्यूट के वेट को वहां से माइनस करना पड़ेगा। मैं इसीलिए इस बात को फोकस करके कह रहा हूं। मतलब मैं ये बात आपको अलग से बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आ जाए कि जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को दूर कर लेना। आपको पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अगर सॉल्यूशन का वेट हमने W माना और ये माना W1 और ये माना W2 और आपको केवल इसकी नीड है, अगर आपको सॉल्वेंट के वेट की नीड है
तो आपको ये करना पड़ेगा कि W2 इज इक्वल टू कैपिटल W माइनस W1, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर केवल और केवल सॉल्वेंट का वेट चाहिए, ना कि सोल्यूट का, ना कि सॉल्यूशन का, ठीक। लेकिन जब हम लोग मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हम लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वेट में, ठीक। अगर हमने 2-4 पार्टिकल भी ऐड कर दिए सॉल्यूट के तो वेट में फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी कंटेनर में हमने लिक्विड भरा और उसके अंदर कुछ पार्टिकल ऐड कर दिए हमने, तो वॉल्यूम में जो फर्क पड़ा वो न के बराबर पड़ा, नेग्लिजिबल फर्क पड़ा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ वेट में फर्क पड़ा। तो ये बात ध्यान रखनी, जो मैं बोल रहा हूं इसे कहीं पर नोट कर लेना अलग से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट का मतलब सॉल्वेंट का वेट, इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो अगर ऐसा केस कहीं आपको मिल जाए तो ऐसा कर लेना, समझ गए स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो मैंने कहा कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी काहे में यूज करनी है, केजी में। स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। जैसा फॉर्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, वहां पर क्या थी, मोल पर लीटर, यहां पर मोल पर केजी। अगर हम लोग यहां पर इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू रख दे W अपॉन m, ठीक, और कैपिटल W इज गिवन इन ग्राम, अगर ये कंडीशन अप्लाई करें तो लास्ट पॉइंट है बस ये, फाइनली मोलैलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब यहां पर इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन यही है बस, ठीक है, ये m, ये W, ये m और ये W, इनमें क्या फर्क है। तो ये बात मैं आपको नोट करके अलग से लिखवा रहा हूं, इसे भी कहीं पर नोट कर लेना। सोल्यूट को हम लोग मानते हैं कंपोनेंट 1 और सॉल्वेंट को हम लोग मानते हैं कंपोनेंट 2। कुछ बुक्स में उल्टा दे रखा है, सोल्यूट को मान रखा है कंपोनेंट 2, सॉल्वेंट को मान रखा है कंपोनेंट 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी समझने की बात है। अगर हमने सोल्यूट को 1 मानना है तो सॉल्वेंट को सेकंड मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 मान रखा है तो इसका जो वेट होगा, वेट W1 होगा, इसका जो मोलर मास होगा M1 होगा, समझ गए। वेट W1, मोलर मास M1। और सॉल्वेंट को अगर हमें ऐसा मानना है तो भाई बच्चों वेट क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट तो होगा W2 और मोलर मास क्या होगा
M2। इससे इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी अलग से कहीं नोट कर लेना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है समझने के लिए। और ये पॉइंट मैं इसलिए लिखवा देता हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा इस चीज में। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पर वापस आते हैं। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, ये तो मोडालिटी है, ये है W1 वेट ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट, समझ गए, क्योंकि W/M ये वो यही वाला है, और ये है W2। मतलब यहां पर सोलवेंट के मोलर मास की नीड नहीं है, ना तो मोलैलिटी में और ना ही मोलैरिटी में। सोलवेंट का मोलर मास केवल कहां चाहिए, मोल फ्रैक्शन में निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन बस, और कहीं नहीं चाहिए इसके अलावा। ये केस बन रहा है। अब सारी बात अब क्लियर होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उसे वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना कहीं पर। मोलैलिटी, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये है आपका वेट ऑफ सोलवेंट अभी इन ग्राम, क्योंकि 1000 यूज हो रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हुआ आपका तैयार, किसका, मोलैलिटी का। ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला, और ये नोट पॉइंट है, अलग से नोट कर लेना कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो स्टॉप करके जल्दी से नोट करिएगा, और अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट, टॉपिक तो उम्मीद है मुझे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एक नोट पॉइंट है मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में या कहीं पर इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है या इस तरह के सिंबल यूज करे जाते हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को मैं यहां पर थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। कंफ्यूजन आपका डाइल्यूट हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में नंबर 1 मोलैरिटी के रिगार्डिंग जो कैपिटल M वाली बात है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए होते हैं। जैसे अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने, जैसे बोल दिया मोलर, इतने मोलर, मोलर का मतलब क्या गिवन है, मोलैरिटी। ठीक, इतने मोलर। अच्छा, इसका बी पॉइंट में इसके साथ साथ लेके चल रहा हूं, पैरेलल, और ये है किसके रिगार्डिंग, मोलैलिटी, मतलब स्मॉल m। ठीक है, दोनों के रिगार्डिंग पॉइंट है। तो यहां पर पहला पॉइंट ये बनेगा मोलल। मोलल का मतलब क्या गिवन है, मोलैलिटी। कहीं पर बोल देंगे इतने मोलर सॉल्यूशन है, मतलब क्या गिवन है, मोलैरिटी, और इतने मोलर सॉल्यूशन है, मोलैरिटी। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं कि भाई m/10, ठीक, m/100 या m/1000 सॉल्यूशन है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये इन सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। कितनी गिवन है, 1/10, या फिर 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, या तो लिख दो m/10 या लिख दो इसे 0.1 m।
इसे लिख सकते हैं 1/100 या इसे लिख सकते हैं 0.01 इतने m। इसे लिख सकते हैं 1/1000 या लिख सकते हैं 0.001 m। ठीक, समझ गए? अच्छा, इस चीज को हम लोग कुछ और नाम भी देते हैं। अगर किसी की मोलरिटी दे रखी m/10 तो m/10 का मतलब इसे हम लोग बोलते हैं डेसी मोलर। क्या बोलते हैं? डेसी। आपने पढ़ा हो ना डेसीमीटर, तो डेसीमीटर 10 के लिए यूज करते हैं, 100 के लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर, आपने सुना होगा नाम। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटीमोलर। ये कितना है? सेंटीमोलर। m/100 का मतलब सेंटीमोलर गिवन है, 1/100 का मतलब सेंटीमोलर गिवन है। सेंटी का मतलब 100 के रेस्पेक्ट में। आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर, सुना होगा शायद ना आप लोग। यहां पर आइए 1/1000 मतलब m/1000 मतलब 1/1000 मतलब ये, इसे बोलते हैं मिली मोलर। क्योंकि मिली वर्ड मिलीलीटर किसके लिए यूज करते हैं? 1000 के लिए यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के वर्ड्स भी कहीं ना कहीं आपको सुनने को देखने को मिल सकते हैं जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के जेईई के क्वेश्चन करें। ठीक है, सेम कहानी यहां मिल सकती है आपको इधर, बस यहां पर वर्ड अलग हो जाएगा। m/10, m/100 और m/1000 मतलब 1/10, 1/100 और 1/1000 मतलब 0.1 m। ठीक, 0.1 m मतलब इतने मोलल, इतनी मोलैलिटी दे रखी है, मतलब यहां पर 0.01 m और मतलब यहां पर 0.001 m। अकॉर्डिंगली हम लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। उस वाले को क्या पढ़ेंगे? ऊपर वाले को, इस वाले को पढ़ेंगे हम लोग डेसीमोलल, इसे पढ़ेंगे सेंटीमोलल, इसे पढ़ेंगे मिलीमोलल। ऐसे ऐसे वर्ड हमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं, टकरा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने डिफरेंस के बेस पर समझा दिया आपको कि मोलर वर्ड का मतलब क्या होता है। मोलर का मतलब मोलैरिटी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? मोलैरिटी गिवन है। और मोलल का मतलब क्या गिवन है? मोलैलिटी इज गिवन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इसे आप लोग वीडियो स्टॉप करके पूरी कहानी को जो मैंने समझाई आपको डिफरेंस के तौर पर नोट कर लीजिएगा। और अब मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप लोग मोलैरिटी को और अच्छे ढंग से समझ जाए। ठीक है, करिए नोट आप लोग इसे। देखिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का मोलैलिटी के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आई थिंक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट वेट ऑफ यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। न्यूमेरिकल में गिवन है ये। फाइंड आउट द वेट ऑफ यूरिया टू प्रिपेयर
0.25 मोलल, 0.25 मोलल aqueous solution in 2.5 kg वाटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब यूरिया को डिसोल्व किया गया है पानी के अंदर। मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हिस्ट्री क्या है, सॉल्यूट की हिस्ट्री तो ये है, सॉल्यूट का वेट W1 आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट का मोलर मास आप फॉर्मूले से निकाल लें, वैसे 60 आएगा, 60। सॉल्वेंट का वेट W2 इज इक्वल टू 2.5 kg। सॉल्वेंट के मोलर मास की वैसे कहीं नीड पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पड़ती हो तो लिख लो भाई, M2 इज इक्वल टू 18, क्योंकि वाटर है। ये कहानी जो हमें दे रखी है, ये किसके रिगार्डिंग दे रखी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन में मोलैलिटी भी गिवन है, कितनी, वो देखो इतने मोलल, तो मोलैलिटी गिवन है 0.25 इतने मोलल। पूरी कहानी आपके सामने है। अब तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला ध्यान से अप्लाई करना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू कैपिटल W2, शायद यही फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले में एक चेंज करना बस आपको, क्योंकि सॉल्वेंट का आपको केजी में दिया है वेट ऑलरेडी, तो 1000 आप लोग यहां से हटा देंगे। ठीक है, आपको बस इतना फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 1000 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपको केजी में गिवन है। W आपको यहां से करना है फाइंड आउट, तो इसलिए स्मॉल W1 इज इक्वल टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, M इंटू M1 इंटू W2, ये बन गया फॉर्मूला। W1 इज इक्वल टू M, मोलैलिटी कितनी गिवन है 0.25 इंटू M1, मोलर मास कितना है 60, और ये 2.5 kg। ठीक है स्टूडेंट, सोल्यूट का वेट निकल जाएगा, यूरिया का वेट निकल जाएगा। जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग जहां तक मुझे लग रहा है W1 इज इक्वल टू 37 इतने ग्राम, या फिर 37.5 अप्रोक्सीमेटली, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली क्या आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आंसर फिक्स है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के आंसर हमें याद रहते हैं, क्या इसका आंसर आना चाहिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, मोलैलिटी के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकती है घुमा फिरा के दे रखी हो बुक के अंदर, लेकिन क्वेश्चन ये ही है। ठीक है, ये गिवन वैल्यू है, ये फॉर्मूला है हमारा, 1000 यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूट का वेट केजी में गिवन है। सामने वैल्यू पुट करें, आंसर निकाल लें। ठीक है, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है कंसंट्रेशन को नापने का, बाकी न्यूमेरिकल मोलैलिटी के ऊपर हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? आई थिंक नंबर 5th पोजीशन पर आएगा ये। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन की एक यूनिट है। ठीक है, ऑल्सो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, डिनोटेड बाय
कैपिटल N। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू, यहां पर तो हम लोग यूज करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। यहां पर हम लोग मोल यूज नहीं करते, ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं, लेकिन हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। बस सिंपल सी बात है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिखते हैं W/E, ये ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। मोल्स होते हैं W/M, वेट अपॉन मोलर मास, टोटल का अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये बनता है इसका फॉर्मूला। एडजस्ट करें जब इस फॉर्मूले को, फाइनली हो जाएगा N इज इक्वल टू W/E इंटू V। ये बन गया फॉर्मूला, इसका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? तो अभी तो केवल आप लोग नोट करिए इसे, बाकी इसकी कहानी मैं बाद में समझाऊंगा। इसकी थोड़ी सी कहानी अलग है, ठीक है, मोलैरिटी से। अभी नोट करिए आप लोग इसे। तो बच्चों, ये जो नॉर्मेलिटी है, इसकी छोटी सी कहानी क्या है। मोलैरिटी में हम लोग यूज करते हैं, जहां पर ये E है ना, मोलैरिटी में वहां पर M यूज करते हैं। M को बोलते हैं मोलिकुलर मास, E को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। मोलिकुलर मास अलग होता है, इक्विवेलेंट मास अलग होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मुझे पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। और नॉर्मेलिटी को हम लोग कब यूज करते हैं, मोलैरिटी को कब यूज करते हैं, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, वो कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों को जोड़ता है, किस कंडीशन में हम लोग मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किस कंडीशन में नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें मुझे आपको समझानी है, लेकिन इसमें लगेगा टाइम, इसमें पूरा लेक्चर खर्च होगा। और आज के इस लेक्चर में समय नहीं बचा कि मैं आपको इतनी ज़्यादा डिटेल समझा सकूं। नेक्स्ट लेक्चर इसमें कंप्लीट खर्च होना है कि नॉर्मेलिटी में हम लोग E यूज़ क्यों करते हैं और मोलैरिटी में हम लोग M यूज़ क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी पूरी कहानी है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, जो मुझे डिटेल में समझाने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को तो बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आज तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो जहाँ पर हमने ये छोड़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।